एक समय की बात है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थपुर नाम के एक नगर में वेद शर्मा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। उनके 7 पराक्रमी पुत्र और वीरावती नाम की एक इकलौती लाडली बेटी थी। वीरावती को सभी भाई जान से ज्यादा प्यार करते थे। बड़े होने पर वीरावती का विवाह एक योग्य वर के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब वह पहली बार मायके आई तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर उसकी सास ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने का आदेश दिया। वीरावती ने अपनी भाभियों और माता के साथ मिलकर यह कठिन निर्जला व्रत शुरू किया। वीरावती ने सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन भर के कठोर उपवास के कारण वीरावती को बहुत भूख और प्यास लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह इतनी व्याकुल हो उठी कि मूर्छित होने की कगार पर पहुंच गई। अपनी प्राणप्रिय बहन की यह दयनीय दशा उसके 7 भाइयों से देखी न गई। वे जानते थे कि वीरावती चांद निकलने से पहले व्रत नहीं तोड़ेगी। बहन को कष्ट से बचाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, जो दुर्भाग्यवश एक छल था। सातों भाई नगर के बाहर कुछ दूर पीपल के पेड़ की ओट में गए। उन्होंने वहां आग जलाकर एक छलनी के पीछे से उसका प्रकाश इस तरह से दिखाया जैसे वह चांद हो। फिर भाइयों ने अंदर आकर वीरावती से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है। तुम उसे अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा कर लो और भोजन कर लो। वीरावती को अपने भाइयों पर पूरा विश्वास था। उसने चांद के धोखे में आकर अपनी भाभियों से कहा, आओ भाभियों, तुम भी चांद को अर्घ्य दे दो। परंतु वीरावती की भाभियां इस छल को जानती थी। उन्होंने उत्तर दिया, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम अभी व्रत मत तोड़ो। तुम केवल भाइयों के धोखे में आ रही हो। तुम सच्चे चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करना। मगर वीरावती ने अपनी भाभियों की बात नहीं मानी। उसने अपने भाइयों के दिखाए नकली चांद को ही अर्घ्य दिया और व्रत तोड़कर भोजन ग्रहण कर लिया। व्रत भंग होते ही उस पर भगवान गणेश और चौथ माता अप्रसन्न हो गईं। जैसे ही वीरावती ने भोजन का पहला कौर खाया, उसे अपने ससुराल से संदेश मिला कि उसका पति सख्त बीमार हो गया है। उसने दूसरा कौर खाया तो समाचार आया कि उसकी बीमारी बढ़ गई है, और जैसे ही उसने तीसरा कौर खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का भयानक समाचार मिला। यह खबर सुनते ही वीरावती फूट फूट कर रोने लगी। वह तुरंत अपने पति के घर के लिए चल पड़ी और रास्ते में भगवान से अपने इस दुर्भाग्य का कारण पूछती गई। उसी समय दैवयोग से वहां से देवी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, कुछ देवदासियों के साथ गुजर रही थी। वीरावती का विलाप सुनकर वे उसके पास आईं और रोने का कारण पूछा। वीरावती ने जब सब हाल बताया तब इंद्राणी ने कहा, बेटी, तुमने चंद्रोदय से पहले ही अन्नजल ग्रहण करके करवा चौथ का व्रत भंग किया है, इसीलिए तुम्हारे पति का यह हाल हुआ है। यह सुनकर वीरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोई। उसने इंद्राणी से इस गलती के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब देवी इंद्राणी ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तुम अगले वर्ष आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी विधि और निष्ठा के साथ करना, और इसके अलावा तुम साल भर की सभी चौथ, सकट चौथ का व्रत करना। इंद्राणी ने यह भी कहा कि अगर तुम यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगी तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन प्राप्त हो जाएगा। वीरावती ने तुरंत प्रण लिया कि वह ऐसा ही करेगी। वह अपने